हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू वन मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड विथ आवर कश्यप। नाम तो सुना होगा, याद रखना, ठीक है। हम सभी एक एक काम को लेकर, मतलब आप डिफरेंट फील्ड्स को समझो, मतलब डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी फील्ड समझो, कुछ भी इंडस्ट्री समझो, हर लोग उतना ही मेहनत करते हैं जैसा फ्रेमवर्क रहता है, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो रहता है, उसी प्रोसीजर को सब लोग फॉलो करते हैं। पर आपको भी जानते हैं ये बात, जो हम बहुत सारा मतलब बार सुनते रहते हैं कि वो बात है सक्सेस। हाँ। बहुत हाइप्ड अप सक्सेस। पर कोई लोग उसको चुन सकते हैं, कोई लोग चुन नहीं सकते हैं। मतलब वो टूल किट क्या है, मतलब नहीं तो वो एक एलिमेंट जो रहता है हर इंसान में, वो सक्सेस पाने के लिए रूट, मतलब एक मार्गदर्शी, अपने आप से मार्गदर्शी बन जाते हैं खुद को। पर वैसा एक जो एलिमेंट जो है वो क्या है सक्सेस पाने के लिए, हमको जो चीज़ क्या चाहिए? सही आपने जैसा कहे है, हर किसी के पास सेम पोटेंशियल्स है, जैसा बहुत लोग मानते हैं सेम पोटेंशियल्स है, लेकिन हर कोई उतना सक्सेस, उतना ग्रो नहीं करते हैं जितना होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोग वहां वो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। सबके पास सेम पोटेंशियल है। इसका रीजंस है, अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, लक नहीं है। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना लक। हाँ हाँ या सही है यार, लक नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये सरासर झूठ है चाहे ये सब रहे या ना रहे, ग्रो होने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, क्या किससे लेना देना है? उसका नाम है यूनिकनेस। यानी कि हर किसी के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होता है, खूबियां जो बोलते हैं हिंदी में। यू आर गेटिंग इट? हाँ, खुद की विशिष्टता। बहुत बढ़िया वर्ड, विशिष्टता। हर किसी में अलग अलग होता है, उसको पहचानना चाहिए। और एक भी बोल सकते दौरान। एब्सोल्युटली। अगर वो हमने पहचाना, माय डियर फ्रेंड, सक्सेस एंड ग्रोथ इज ऑटोमेटिक। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इस वीडियो में मैं एक नहीं दो एग्जांपल दूंगा। अगर हम अपना यूनिकनेस को पहचानेंगे, उसका असर कितना बढ़िया पड़ेगा, क्यों पहचानना चाहिए, और वो ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए कैसा यूज होगा। वही तो पहला एग्जांपल, ट्रू इंसिडेंट। 1955 में 1955 थाईलैंड में एक मोनेस्ट्री है, आज भी है मोनेस्ट्री। अगर इंडियन लैंग्वेज में बोला है तो आश्रम। वहाँ तो बौद्धिज्म बहुत है ना, बुद्धिज्म बहुत है। तो वहाँ एक मोनेस्ट्री में एक बहुत बड़ा, करीबन 5.5 टन का वेट है, करीबन 5,500 किलोज वेट है, वेट का एक स्टैचू है बुद्धा का। अच्छा, ठीक है। तो मिट्टी का है, मिट्टी का, ठीक है। तो उस स्टैचू को एक जगह से दूसरा जगह में शिफ्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, कुछ चीज से टकरा गया, पता नहीं क्या हुआ, वो क्रैक हो गया, मिट्टी ऊपर का जो है वो क्रैक हो गया। सडनली अंदर से एक गोल्डन लाइट शाइन करने लगा। जितने भी मॉन्क्स है सब आए, देखे पूरा अंदर से कुछ गोल्ड मटेरियल दिख रहा है। तो पूरा उस मिट्टी को उन लोगों ने 1-2 दिन स्क्रैप करके पूरा निकाला, तो पता चला वो स्टैचू मिट्टी का नहीं है, बल्कि गोल्ड का है। ट्विस्ट ये है, इस स्टैचू को इस मोनेस्ट्री में करीबन 150-200 सालों से उस स्टैचू को पूजा कर रहे हैं। अरे यार, लेकिन लेकिन किसी को नहीं पता वो गोल्डन स्टैचू है, मिट्टी का नहीं। आज भी वो स्टैचू थाईलैंड मोनेस्ट्री में है, करीबन 5.5 टन उसका वेट है गोल्ड का। तो ये गोल्ड है, लेकिन ऊपर से मिट्टी कहां से आया? वो लोग रिसर्च करने लगे, तो उनको पता चला करीबन 150-200 साल पहले जिस मोनेस्ट्री में ये था, ये स्टैचू था, उस मोनेस्ट्री के ऊपर कुछ लोगों का अटैक हुआ। अच्छा। तो मॉन्क्स को पता चला कोई लोग आने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। तो मॉन्क्स ने ये बोला कि हमको तो मार देंगे,
लेकिन अगर उन लोगों को पता चला कि ये गोल्ड का golden स्टैचू statue। है, वो भी यार 5,500 किलो। किलो मतलब एक पूरा कंट्री को सेटल हो सकता है। हाँ, आराम से। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको पूरा मिट्टी से पूरा कवर अप कर एब्सोल्युटली, हाँ, पूरा कवर अप किया। ये वर्ड याद रखना, बहुत बढ़िया वर्ड है, कवर अप। हाँ, बाद में बोलूंगा इसके बारे में। उसको छुपा दिया। हाँ, उसको छुपा दिया। तो वो लोग आए, ये मॉन्क सबको मार दिया। तो देखा मॉनेस्ट्री में क्या मिलता है यार, कुछ नहीं। तो अगल बगल देखा एक बड़ा सा स्टैचू है, वो भी मिट्टी का। बोला यार रहने दो यार, क्या। हाँ। तो उसके बाद वो स्टैचू प्लेसेस बदलते गए। इस मॉनेस्ट्री में आया, इस मॉनेस्ट्री में करीबन 100-150 साल से है वो, लेकिन यहाँ इन लोगों को पता नहीं है। जब वो मिट्टी का शेल क्रैक हुआ तब पता चला अंदर गोल्ड है। मैं ये स्टोरी, ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूं भाई, हम भी गोल्ड है। बचपन से पैदा होते ही 24 कैरेट गोल्ड, लेकिन हम अपने अंदर जो विशिष्टता है वो हम नहीं जानते, हम छुपा के। एब्सोल्युटली, वो छुप गया। हर एक एक्सपीरियंस एक मिट्टी का लेयर बन जाता है। बाहर सोसाइटी ने ये बोला कि तू नहीं कर पाएगा, वो एक मिट्टी का लेयर। हाँ, वो मिट्टी एकदम जैसा उन लोगों ने कोट किया, मिट्टी से गोल्ड स्टैचू को मिट्टी का कोटिंग दिया। हमारे माइंड को सोसाइटी का जो सेंटेंसेस है, तेरे से नहीं होगा, यू आर वेस्ट, यू आर यूजलेस, तू कुछ काम का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होता है, उसको देख, इसको देख, सुन सुन के हम मान गए हम गोल्ड है, लेकिन पता नहीं। गोल्ड का मतलब हमारे अंदर इतना टैलेंट है, इतना शक्ति है, इतना पोटेंशियल है, इतना यूनिकनेस है, भाई पता ही नहीं। कम से कम वो मॉनेस्ट्री में उन लोगों को पता है कि वो गोल्ड है। हाँ। एनिमीज को नहीं पता है, दुश्मन को नहीं पता है। इधर हमको ही पता नहीं है, खुद को पता नहीं है। एब्सोल्युटली, खुद को पता नहीं है, इसलिए खुद का दुश्मन बन गए हम। हाँ, इसलिए हम खुद ही का दुश्मन है। एब्सोल्युटली, खुद से हम प्यार नहीं करते हैं ना। अगर हम अपना यूनिकनेस को पहचानते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, इसका इतना असर पड़ता है। एब्सोल्युटली। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। जब भी मैं यूनिकनेस का बात करता हूं, मुझे एक हमिंग बर्ड का याद आती है। हमिंग बर्ड, हाँ, हमिंग बर्ड एक ही बर्ड्स का स्पीसीज है। सारी दुनिया में बहुत सारे हजारों स्पीसीज है बर्ड्स का, लेकिन हमिंग बर्ड ऐसा बर्ड है, उसका यूनिकनेस ये है कि वो हवा में हवर करेगा, यानी कि वो स्टेबल होके खड़ा रहेगा हवा में। अच्छा। कोई भी बर्ड आप देख लीजिए, या वो उड़ेगा या एक जगह बैठेगा। हवा में सिर्फ एक ही जगह खड़ा नहीं हो सकती कोई भी बर्ड, लेकिन हमिंग बर्ड खड़ा हो सकती है। वो क्या करेगी, एक फ्लावर के पास जाएगी, ये फ्लावर है, हमिंग बर्ड गया, मतलब हवा में हवर कर रही है, तो अपना बीक जो है ये फ्लावर के अंदर डालेगी, फिर इसके अंदर नेक्टर जो है ये चूस लेगी, है ना। तो हमिंग बर्ड में बहुत सारे वेराइटीज है। एक हमिंग बर्ड का बीक बहुत लंबा रहता है, उसको स्वॉर्ड बिल बोलते हैं। अच्छा। स्वॉर्ड जैसा रहता है। और एक हमिंग बर्ड का वेराइटी, उनका बीक ऐसा हुक जैसा रहेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जो स्वॉर्ड बिल है जिसका बीक लंबा है, वो बहुत लंबा फ्लावर्स के अंदर वो घुसा के नेक्टर पी सकती है। जैसा दतूरा हो गया, बहुत लंबा। हाँ। जो नॉर्मल हमिंग बर्ड है वो दतूरा फ्लावर से नेक्टर नहीं लेगी, नहीं ले पाएगी। और जो ये हुक वाला है वो छोटे छोटे, हाँ, वो उनके लिए अलग फ्लावर्स बना है, वही तो, जो एकदम बेंट है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये स्वॉर्ड बिल जाके ये हुक टाइप का हमिंग बर्ड से कंपेयर करेगी, बोलेगी यार तू वो कर पा रही है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं। वही तो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हर एक के लिए अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके अंदर रहेगा। एब्सोल्युटली रहेगा। वो तभी पता चलेगा जब हमको अपना यूनिकनेस पता चलेगा, हमारा दौरान, एब्सोल्युटली, अपनी आप विशिष्टता, एब्सोल्युटली, जो हम पूरा मिट्टी से पूरा बिगा हुआ है। दूसरों से कंपेयर कर करके हम अपने आप को डिफेक्टिव समझते हैं। लोगों ने ये बोला तेरे से कुछ नहीं होगा, तू डिफेक्टिव है, तू डिफेक्टिव है। हाँ, बेकार, बहुत बढ़िया वर्ड है, तू बेकार है। माय डियर फ्रेंड्स, रिमूव डी, क्या होगा?
इफेक्टिव। हम इफेक्टिव है, हाँ शायद और एक एफ डालना पड़ेगा स्पेलिंग में, लेकिन डी निकाल दीजिए, हम इफेक्टिव है बन जाते हैं। ये डी जो है हमारा सेल्फ डाउट। वही तो। हम पैदा होते ही इफेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अपना यूनिकनेस हमने नहीं पहचाना, इसलिए खुद के ऊपर डाउट आ गया। जैसा गोल्डन स्टैचू के ऊपर मिट्टी भर गया, हमारा दिमाग में अपना क्वालिटीज के ऊपर एक डाउट छा गया। जैसा ही ये डी निकल जाएगा, पूरा हम इफेक्टिव बन जाते हैं। My dear friends, find out your uniqueness and start respecting it. And we are not defective. We are effective. Absolutely effective. Thank you so much for such wonderful words again. हाँ, और एक बात तो हम बाकी रह गए अभी बोलने के लिए। तो आप इतना बड़ा अच्छा लाइफ कोच है, सबको आप आपके दिल को चुप जा रहे आपके बातें, चुप जा रहे इसीलिए बोल रही हूँ, तो मैं ये नेगेटिव शेड में नहीं बता रही हूँ, अच्छी तरह। मैंने सुना है कि आप कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कॉर्पोरेट इवेंट्स यानी कि हम एक प्रोग्राम रखेंगे, वो 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का या 3 दिन का, एक ऑफलाइन ऑनलाइन एक थीम को लेके रखेंगे। तो इंडिया या अब्रॉड कहीं से भी लोग आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे वैसा इवेंट्स कब होगा। अच्छा। लेकिन अगर हम, वो एक तरीका है प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए, तो महीने में 1 या 2 महीने में 1 होता रहेगा। तो सेकंड वे ये है कि आपको आपका कंपनी में या कॉलेज में या कहीं भी आपका रिक्वायरमेंट क्या है हमें बता दीजिए, हमारा टीम को बता दीजिए। आपका कुछ वेबसाइट, वो या एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन, नंबर, वेबसाइट, एवरीथिंग। तो हम आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या ईमेल कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या कोचिंग मॉड्यूल्स जो भी है वो हम तैयार करते हैं, करके हम आपका वहां आके हम डिलीवर करेंगे। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ देम आर वेटिंग टू कॉन्टैक्ट यू। गेट योर टीम रेडी। ओह या, थैंक यू।
तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी इस एपिसोड में बहुत सारे व्यूअर्स को है, आपको इम्पोर्टेंट है, मेरे को इम्पोर्टेंट, सब मानव जाति को ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। समय। हाँ। हर चीज़ पाने के लिए समय बहुत ज़रूरत है। तो ये मैनेज करने के लिए हर किसी इंसान को एक अच्छा रास्ता क्या है ये समय को मैनेज करने के लिए, हर किसी आदमी को दिमाग में रख के चलने के लिए वो एलिमेंट जो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फाइनली ये कंप्लेंट आता है कि यार टाइम नहीं है। वही तो, काश थोड़ा और टाइम मिलता, मैं बहुत कुछ कर सकता। ये समझने के लिए 3 चीजें हैं, एक टाइम, दूसरा टाइमिंग, तीसरा टाइम मैनेजमेंट। वही तो, टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपका कंट्रोल में जो चीज नहीं है, क्या उसको आप मैनेज कर सकते हैं? नहीं तो बिल्कुल। क्या टाइम अपना कंट्रोल में है? नहीं तो टाइम मैनेजमेंट कैसा चलेगा? टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच ये है, फैक्ट ये है कि हम टाइम को बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आज इस इंटरव्यू के लिए हमें आना है, मैं आ रहा हूं, आपने एक टाइम बताया 3 बजे हमको मिलना है, मैं आ रहा हूं मेरा घर से, बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक में अटक गया, मैं क्या बोल सकता हूं क्या, यार माधवी जी से मिलना है, प्लीज प्लीज टाइम रुक जाओ? रुकेगी क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम को हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैनेज कैसा कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा हाथ में नहीं है, हाथ के ऊपर है लेकिन हाथ में नहीं है। पर खुद को तो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो टाइम मैनेजमेंट तो गया काम से। वही तो, टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, क्योंकि हम खुद को मैनेज करना चाहिए। अगर कोई ये बताए कि टाइम मैनेजमेंट हम सिखाएंगे, सरासर झूठ है। वो कोर्स भी बहुत सारा टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइमिंग और टाइम। अभी टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम में 2 कैटेगरीज है। हर किसी के पास 24 आवर्स है, वही तो, हाँ या ना? 24 हर किसी के पास नहीं है, हर किसी के पास 24 आवर्स नहीं है। टाइम में 2 टाइप्स है, एक है लीनियर टाइम जो हमारा घड़ी में है, वो 24 आवर्स है, वो सेम है सबके लिए, लीनियर। और एक है साइकोलॉजिकल टाइम, ये सबके लिए सेम नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं एब्सोल्युटली खुश हूं, एक्साइटेड हूं, एब्सोल्युटली एंथुसियास्टिक हूं, मेरा टाइम कैसा गुजरेगा? एकदम फटाफट गुजरेगा, हाँ या ना? यार पता नहीं चला यार कब टाइम हो गया, यस और नो? ऑब्वियसली। वर्सेस मैं एकदम सैड, डिप्रेस्ड स्टेट में हूं, क्या टाइम गुजरेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर एक मिनट, हर एक सेकंड भी 100 साल लगेगा। एब्सोल्युटली, 1 सेकेंड इक्वल्स 100 ईयर्स अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, एब्सोल्युटली लो में है। इसका मतलब क्या है? हम टाइम को मैनेज करना चाहिए। टाइम हमको मैनेज कर रहे ऑलरेडी, एब्सोल्युटली। हम खुद को मैनेज करना सीखना चाहिए। अगर हम अपने आप को एक पीक स्टेट, एक प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में अगर रखेंगे, टाइम को मैनेज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैं एक काम करना चाहता हूं, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर मैं सैड स्टेट में रह के मैं वो काम करूंगा, या एकदम लो एनर्जी में रह के मैं वो काम करूंगा, गलतियां होगा, मैं अगेन फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूं, मिस्टेक्स रिपीट हो रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही हुआ, शाम में क्या बोलते हैं, यार टाइम नहीं है, यार टाइम खत्म हो गया, पूरा टाइम खत्म हो गया। वर्सेस आई पुट माई सेल्फ इन अ वेरी पावरफुल स्टेट, माई डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। एक काम करने की जगह 10 काम करते हैं। एब्सोल्युटली। एक काम करने की जगह 10 करेंगे, या एक ही काम को 10 बार करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो टाइम में 2 है, एक लीनियर, वो हर किसी के लिए सेम है 24 आवर्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। किससे फर्क पड़ने वाला है? जो इमोशनल, जो साइकोलॉजिकल मनस्थिति की। हाँ, वेरी गुड, वेरी पावरफुल वर्ड, माय फेवरेट, मनस्थिति। सो टाइम हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, और ये सेकंड वाला जो है वो टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन सा टाइम में मैं कौन सा काम कर रहा हूं. I'll give you 2 examples. Number 1, अगर एक फार्मर अपना खेत वो सीड्स सो करना है जब सीजन मूड में हो तभी करना चाहिए. हाँ, अभी सीजन मूड में है. अगर मैं फार्मर हूं, मैं बोलूंगा यार मुझे मूड नहीं है, यार मैं कल करूंगा, नहीं, वर्कआउट नहीं होगा, वर्कआउट नहीं होगा. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. अगर मैं समर में स्वेटर्स बेचूंगा स्वेटर का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पर रेट दाम बहुत हाँ कम लगता है. भी नहीं यार नहीं, पर फिर भी बहुत कम. हाँ, बहुत कम में सेल्स बिल्कुल नहीं होगा तो बहुत कम. वही ना इकोनॉमिक्स. when the demand is high, supply is high. Absolutely. The demand is timing. मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो एकदम टॉप क्लास प्रोडक्ट है, मेरे पास सेलिंग स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है, लेकिन यार मैं वो काम गलत टाइम में कर रहा हूं. वही तो टाइमिंग सही नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा. वही तो. इन शॉर्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने आप को, आई मीन टू से, टाइम को मैनेज करना भूल जाइए. खुद को मैनेज करो. खुद को मैनेज करना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट इज नॉनसेंस. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. पहले जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर होते थे, अभी भी है, वो लोग एक टाइम मैट्रिक्स करके एक सिखाते हैं. अभी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आप गूगल ग्रैंडपा से पूछिए, टाइम मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा. 4 डिब्बे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट वगैरह वगैरह. थियोरेटिकली जबरदस्त है वो, फैंटास्टिक थियरी. लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए वो टाइम मैट्रिक्स के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगा, क्योंकि आपको गूगल में मिल जाएगा. टाइम मैट्रिक्स करके डाल दीजिए, मिल जाएगा. लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, वो टाइम मैट्रिक्स हैं, वो टाइम मैट्रिक्स सीख के यूज करके जब यूजफुल नहीं होते हैं, जब यूज नहीं कर पाते हैं लोग, तब मेरे पास आते हैं, यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं. मैं ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं गौर करूंगा, ना मैं वो मैट्रिक्स के ऊपर मैं गौर करता हूं, मैं सिर्फ ये दोनों के ऊपर गौर करता हूं. एक साइकोलॉजिकल टाइम, वो 24 आवर्स में कौन सा स्टेट्स में वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरत. हम अपने आप को एक बेहतरीन, प्रोडक्टिव, हम न्यूरोसाइंस में इसको हाई परफॉर्मेंस स्टेट बोलते हैं. अगर बेहतरीन स्टेट को रखा गया, अपने आप को, बाहर सिचुएशन कोई भी हो, कैसे भी हो, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं. तो टू कंसोलिडेट माय डियर फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट इज नॉनसेंस. It doesn't work out. You cannot manage something which is not in your control. Hands. Number 1. आपके खुद के हाथ में जो नहीं है, उसका कंट्रोल करना Absolutely. बिल्कुल भी बेकार है. Yeah. और impossible भी है. हाँ, वो नामुमकिन. Yes. दूसरी बात है, टाइम पास नहीं होता है. क्यों नहीं होता है टाइम पास? आप कुछ भी ना करें, टाइम तो पास हो रहा है ना. वही तो. थर्ड, टाइम वेस्ट. लोग ये बोलते हैं कि यार टाइम वेस्ट हो गया. जो आपके हाथ में नहीं है वो कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो वेस्ट कैसा करेंगे भाई? आप खुद को वेस्ट किए. एब्सोल्युटली. टाइम वेस्ट नहीं होता. टाइम सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. हाँ, क्वेश्चन ये आता है, क्या आप प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नॉन प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसके लिए भी साइकोलॉजिकल टाइम का असर पड़ेगा. यहाँ भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. सो टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट. हमें जो है एब्सोल्युटली उसके साथ साथ घूम रहे, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा. एब्सोल्यूट चेंज नहीं होगा. लेकिन हम अपने आप को एक अच्छा मनस्थिति में, एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड में रखेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, हम एक टाइम को अच्छी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वही तो. अगर अच्छी चीज में इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न भी बहुत बढ़िया आएगा. प्रोडक्टिव रहेगा जिंदगी. तो टाइम मैनेजमेंट भूल जाइए, अपना साइकोलॉजिकल टाइम के बारे में सोचिए. नंबर 1. नंबर 2, टाइमिंग के बारे में सोचिए. टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा. थैंक यू सो मच. दैट वाज सो वंडरफुल कश्यप सर, बिकॉज हम बहुत सुनते रहते हैं आजकल ये क्लासेस भी ना, मतलब कोर्सेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज. टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है, ये सर्टिफिकेशन करो, वो सर्टिफिकेशन करो. हम इतना समय वृधा करते हैं.
हम अक्सर भूल जाते हैं खुद को मैनेज करने के लिए किसी और की मदद नहीं चाहिए, Absolutely. हम Absolutely. खुद की हेल्प लेना पड़ेगा। Absolutely. ये बहुत बड़ा मैसेज है। आई होप ऑल द व्यूअर्स विल गेट व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज these आर गोल्डन वर्ड्स, एब्सोल्युटली गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू सो मच। Thank you. देखिए, अगर आपको भी अगर ऐसा कोच चाहिए आपकी दुनिया में, आपकी सक्सेस की जर्नी में, तो कांटेक्ट करिए मिस्टर कश्यप। यू आर अवेलेबल ऑन every platform, right? Yeah. You deal with every corporate, Absolutely. so you do a lot of events. Yes, So please yes. contact him for his number which is displayed. So he's available for all the consultation. Thank you so much. Thank you.